अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमजद कुरैशी प्रोग्राम आज की बात अमजद कुरैशी के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। और आज एक ऐसे मेहमान को मैं लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि मैंने एक सीरीज़ बनाने का इरादा रखता हूँ, एक सीरियल बनाने का इरादा रखता हूँ, जिसमें ऐसे लोगों को मैं मुतारिफ़ कराऊँ, ऐसे लोगों की ज़िंदगियों से पर्दा उठाऊँ जो बड़े ग्रास रूट लेवल से नीचे से होते हुए, अपने दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए, अपनी ज़िंदगी के पेश व खम से होते हुए आज इस मकाम पर पहुँचे हैं कि लोग समझते हैं, उनको रश देख के उनको रश करते हैं कि यार काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसा बन जाते। तो आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं ख़ुद भी बहुत इंस्पायर हूँ और जिनसे मैं ख़ुद भी बहुत मुतासिर हूँ, और यही वजह है कि आज मैंने उनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आप भी देखेंगे, आप भी सुनेंगे तो मुझे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी सिलेक्शन गलत नहीं है। मेरे स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब सुहेल मुसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल मुसानी साहब का ताल्लुक़, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं मैं, कि इकरा यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। इकरा यूनिवर्सिटी के करता धरताओं में से अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, या फाउंडर्स में से कहूं तो गलत नहीं होगा। गो फाउंडर्स के जो मालिकान थे वो दूसरे थे, और लोग थे, लेकिन उन ज़ाहिर मालिक खुद आके ग्राउंड पर नहीं खड़ा होता है। उनके जो लोग होते हैं, उनके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, वही उसको पूरे एम्पायर को खड़ा करते हैं। तो वो एम्पायर को जो खड़ा करने वाले लोग होते हैं, असल में वो लोग होते हैं कि उस एम्पायर के जो मालिक तो एक बैठा हुआ है अपने जगह पे, लेकिन उसको एम्पायर को बनाना और उसको खड़ा करना, उसके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो टीम वर्क होता है, वो लोग होते हैं। तो सुहेल मुसानी साहब का जो सबसे बड़ा इंट्रो है वो ये है कि इकरा यूनिवर्सिटी आज बहुत बड़ा एम्पायर है। इकरा यूनिवर्सिटी का जो एम्पायर बनाया है वो सुहेल मुसानी साहब ने बनाया है। तो आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कैसा सब कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बिस्मिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने मुझे मदऊ किया, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जो फोकस रहा है जितना भी, वो एजुकेशन से रिलेटेड ही रहा है। मैं आपको सवाल देता हूँ ताकि आपको आसानी हो करने में, कि जैसे मैंने अभी इंट्रो दिया आपने कि आप बड़े ग्रास रूट्स लेवल से ऊपर आए हैं, और आज माशाल्लाह ऐसी शख्सियत बने हुए हैं जो कि लोग समझते हैं, आज की नस्ल समझती है कि आप जैसा उनको होना चाहिए। तो कहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, और कैसे हुआ, और क्यों कर हुआ, और किस तरह हुआ? आपने नाम सुना होगा ओल्ड सिटी एरियाज़ में रंछो लाइन। बिल्कुल सुना है। मैं वहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे गार्डन में जो है स्कूल है, ईडन एकेडमी स्कूल, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। तो अर्ली इयर्स में जो एजुकेशन लिए वो वहीं से लिए, मैट्रिक तक। उस दौरान जो भी मुश्किलात आई हैं, वो इस तरीके की मुश्किलात आई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है फ़र्स्ट आने वालों बच्चों में से था मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो शुरू से जीनियस थे। रैंक जो है फ़र्स्ट आता था माशाल्लाह। लेकिन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं थी कि फ़ीस दी जा सके। उसी स्कूल के बाहर फुहारा चौक है, बिल्कुल है, गार्डन में, बिल्कुल। उसके सामने मैं पान की केबिन लगाया करता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं वालिद साहब के साथ पान का काम करते थे हम। तो उसमें जो सबसे बड़ा हमें सपोर्ट मिला वो हमारे टीचर्स की बदौलत मिला माशाल्लाह। तो मैं आज अपने आप को जो भी समझता हूँ कि मैं कहीं भी हूँ, वो मेरे टीचर्स और मेंटोर के बहुत ज़बरदस्त जो है, वो मैं शुक्र मानता हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे ऐसे टीचर्स और मेंटोर मिले। बहुत बड़ी बात। और उनकी रिस्पेक्ट करने की वजह से, उनसे सीखने की वजह से, इस तजस्सुस के साथ कि उनसे सीखा जाए, सीखने की वजह से आज यहाँ पे है माशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अगर इंसान ने, किसी ने भी अगर कामयाबी हासिल करनी है तो वो अपने टीचर की बात पे फोकस करे। बेशक। तो ऐसा वक्त आया जब हम फ़ीस नहीं कर सकते थे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो उस स्कूल के जो ओनर्स थे उन्होंने प्रेशर दिया मैनेजमेंट को कि भाई आप फ़ीस मांगे, अगर नहीं दे सकते तो फिर छोड़ दें। तो हमने जाके घर पे बैठ गए। तो हमारी 2 टीचर्स ने जो है स्ट्राइक कॉल कर दी। माशाल्लाह। मुझे याद है कि मेरी टीचर्स जो है वो घर पे मुझे जो है ना मैसेज भिजवाए गए। उस वक्त तो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता था। तो घर से मुझे बुला के बोला गया कि भाई आप कल से स्कूल आएंगे, हमने प्रिंसिपल साहब से ओके करा लिया, आपकी फ़ीस कोई और नहीं देगा तो हम देंगे। खुशनसीब थे। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि फ़ीस देने की नौबत ही नहीं आई। तो पूरा जितना भी मैट्रिक तक का सिस्टम था, उस स्कूल ने मुझे स्कॉलरशिप दिया, और उस स्कॉलरशिप को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज अ फर्स्ट रैंकिंग स्टूडेंट जो है साबित भी किया कि आप उसके हकदार थे। और ऐसा वक्त भी आया है कि आपने मोची गली बोरी बाज़ार सुना होगा। बिल्कुल। उसमें मैं छबड़ी जो गले में लटका के चिंगम चॉकलेट्स बेचते, मैं ऐसे बेचता भी था। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्रिंसिपल ने एक दिन जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ शॉपिंग करना है, तो मुझे देखा, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बाय भी की और मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। सर मुझे भी इस वक्त महसूस हो रहा है कि आप, तो वो जो वक्त था ना,
जब हम इस तरीके से बड़े हो रहे थे, मैंने सारे काम किए हैं। यानी कि हमें ये पता होता था कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कैसे कमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने हमारे वालिदैन को इतना हमारे लिए किया कि हम बचपन से ही रिस्क रोटी के लिए परेशान नहीं हुए। हमें मांगना नहीं सिखाया, हमें कोई और रास्ता नहीं हाथ फैलाना नहीं सिखाया। हमें सिखाया। बोला मेहनत करो, फल मिलेगा। फल मिलेगा। और वो मेहनत कैसे करनी वो हमने हर तरीके से की। चिप्स बना के भी की, पैकिंग करके, साइकिल पे सप्लाई करके भी की, हमने पान बना के भी किया, हमने जितना भी जो भी आप समझते, समोसे बना के। अब सीज़न होते हैं, सीजन होते हैं हर काम। पहले आपने सुना होगा कि रमज़ान में जो है वो ईद कार्ड का सीज़न होता था, बिल्कुल तो ज़माने में। स्टॉल्स लगा के हम अपने कपड़ों के पैसे निकाल लेते थे क्या बात है कि भाई स्टॉल लगा दी, 10 दिन स्टॉल, आखिरी के 10 दिन लगता था, उसमें जो भी इनकम होती थी रीगल से हम होलसेल में वो ईद कार्ड लेते थे और बेच देते थे। तो इस तरीके से हमें काम करके एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो जहन में बचपन से डाली गई है। तो ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और हमारे वालिदैन ने हमें यही तालीम दी कि किसी का नहीं हक मारना, किसी का लूटना नहीं, किसी से ज्यादती नहीं करना। आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा, बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह मिला। ये उसका वादा है। और हर रात के बाद दिन आता है। ऐसे ही है जी। तो इस तरीके से स्कूलिंग की। उसके बाद फिर अब कॉलेज लाइफ आई, शुरू स्टार्ट हुई। हाँ, कॉलेज मैंने किया सर, सेंट पैट्रिक गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहाँ पे किया। उस वक़्त आई थिंक 95 में मैंने मैट्रिक किया था, और सियासी माहौल बहुत गर्म था। हर जगह सियासी होते थे ना, APMSO भी होती थी, फिर दूसरे, ये 80s की बात है सर। हाँ 90s की बात है 90s ना। की बात है तो उस वक़्त तो स्टूडेंट यूनियंस भी होती थी, बिल्कुल होती थी। तो अक्सर एडमिशन्स जो है ना यूनियन बेसिस पे हो जाते मिला थे। करते थे, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज उस वक़्त बहुत सबसे अच्छा जो है ना कॉलेज कहलाता सबसे था। आगे था जी, बिल्कुल। सबसे आगे था कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में 97% पे वो क्लोज हो गया था, मेरी 95% थी। माशाल्लाह। और वहाँ पे जो सियासी माहौल था ना, तो उसमें से किसी ने मुझे कहा कि आप फिक्र नहीं करें, हम आपको 2% के ऊपर हम सियासी कोटे पे करवा देते हैं। मैंने मुझे इस तरीके से जाना ही नहीं है। ज़बरदस्त। जो अपनी एबिलिटी पे जाना है। एबिलिटी पे जाना है, तो वही क्या काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सेंट पैट्रिक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, और उसी के साथ सदर में जो है वो एक शॉप के ऊपर एज ए सेल्समैन भी मैंने काम शुरू कर दिया। तो सुबह पढ़ते थे, फिर शाम को दोपहर को सेल्समैन ही करते थे। बचपन से ही जो है आपने लगातार मेहनत, लगातार कमाएंगे तो खाएंगे ना सर। कमाएंगे तो खाएंगे। हमने रूल ये था, हम कमाएंगे तो खाएंगे, तो सब मिलके कमाते थे। वालिद साहब क्या करते थे उस जमाने में? मेरे वालिद साहब जो है वो मैंने आपको कहा ना कि पान का जैसे काम करते थे, उससे पहले एक वीडियो का काम करते थे। मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तो मुख्तलिफ काम। हाँ, और आबा अजदाद माशाल्लाह ठीक ठाक दादा हमारे छोड़ के गए, लेकिन आगे बिजनेसेस नहीं चल सके। लेकिन वो और जब जो चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज़ थी या कोई चीज़ थी, तो एक हमारी बहन जो है वो कैंसर के अंदर मुब्तला हुई। तो उस चक्कर में उसके ख्याल रखते हुए पार्टनर्स ने जो काम किया, तो वालिद साहब जो है वो थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और रात दिन मेहनत की। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे वालिदैन आज सेहतमंद है माशाल्लाह। हयात है माशाल्लाह। हयात है, मेरी नानी हयात है माशाल्लाह, और मैं खुद नाना हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो मेरी बेटी शादीशुदा है माशाल्लाह। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वालिदैन जो है वो पहली तरबियत गाह है। ऐसे ही है। उसके बाद हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें टीचिंग दिया। तो आपको मैं कॉलेज का किस्सा सुना रहा था कि कॉलेज के अंदर जो होता था, जब एडमिशन ले लिया तो हमारे वक्त में क्या होता था, ज़्यादातर कोचिंग में लोग जो है वो पढ़ के स्टूडेंट्स एक पेपर देते थे, और वो पेपर आते थे गेस्ट पेपर जिसको कहते हैं। तो हम तो हर जगह पैसे बचाने की कोशिश करते थे, तो क्लास में पूरी लेता था। मैं वाहिद स्टूडेंट था, क्लासें मैंने पूरी ली और वहीं से पढ़ा है। और इतने बेहतरीन टीचर होते थे, मैं कहता हूँ कोचिंग से बेहतरीन टीचर बहुत अच्छे, लेकिन बच्चे नहीं समझते थे। स्टूडेंट्स बोलते थे यार कोचिंग में पढ़ लो, गेस्ट पेपर मिल जाए, शॉर्टकट ढूंढते कि भाई ये कर लेंगे तो हम इंटर क्लियर कर लेंगे। शॉर्टकट कभी जो है वो देर पा नहीं होता। हमने वहीं से पढ़ा है माशाल्लाह, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया कभी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरमीडिएट प्रॉपरली किया। उसके बाद अब आपने कॉलेज कर लिया सर? कॉलेज कर लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है आपका? जब कॉलेज किया तो आई थिंक उस वक्त मेरी उम्र भी 19 साल थी शायद। तो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो थी मेरे वालिद साहब जो हैं वो उनके बड़े अजीज़ थे, ये हुनैद हुसैन लाखानी साहब जो है माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला जन्नत यूनिवर्सिटी वाले हुनैद भाई।
तो हुनैस साहब जो हैं वो हम इनकी पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह से हमारे पे उनके बड़े एहसानात रहे हैं और हमेशा हमें सपोर्ट किया है। उनके वालिद साहब भी जो है थे वो भी हमेशा, मेरा रिज़ल्ट आता था मैं उनके घर ही जाता था। हुसैन भाई? जी जी, हुसैन भाई के घर पे जाता था कि भाई हम देखें रिज़ल्ट आया, तो माशाल्लाह वो मिठाई शिठाई ये वो गिफ्ट्स विफ्ट्स, तो बहुत बहुत, तो उस वक्त से ही जो है ना एक इंस्पिरेशन थी कि ये फैमिली जो है ये ऐसा हुक है जो पुल कर सकता है। हुसैन भाई भी खुद खुदातर जी आदमी जी थे। जी, इतना माशाल्लाह रिसोर्सफुल थे ना, बहुत अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ था। बहुत नवाजा हुआ था। और ऐसे ही उन्हें सब उस वक़्त पढ़ के आए थे वापस, कंस्ट्रक्शन कंपनी इनकी माशाल्लाह से उसमें बैठे हुए थे। तो मेरे वालिद साहब ने जाके उनसे जिक्र किया कि भाई मेरा बेटा है, इसने इंटर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जॉब पे लग जाए। तो उस वक्त 97 में मुझे जॉब मिली असिस्टेंट अकाउंटेंट की। अच्छा, इकरा यूनिवर्सिटी में? नहीं इकरा यूनिवर्सिटी नहीं थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कंपनी इरम में डेवलपर्स इरम डेवलपर्स में असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब आपको हाँ, मिली। और वो जो बिगिनिंग होता है जैसे वाउचर्स लिखना, चेक लिखना, वो वहाँ से मैंने शुरुआत की। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑफिशियल जिसके अंदर मैंने पाँव रखा। उससे पहले का एक जिक्र ज़रूर मैं करूँगा कि वो मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था, वो था मेरा इंटरव्यू। ये किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है। किसने किया था इंटरव्यू सर? हुनैस साहब ने। अच्छा, हुनैस साहब ने इंटरव्यू किया था। जब सबसे पहले मैं गया तो हुनैस साहब ने मुझे कहा कि भाई आप एप्लीकेशन लिख के आए। तो जब मैंने एप्लीकेशन लिखा तो हम इंटरमीडिएट किए हुए, हम स्टार्ट ही करते आई बैक टू स्टेट दैट, जो सिखाया जाती है, जो हम सीखते थे, जो पढ़ते थे, इतनी समझ तो नहीं थी। पूरी एप्लीकेशन लिखी। तो उन्होंने एप्लीकेशन जब उन्होंने हाथ में ली तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉइंट राइटिंग बहुत अच्छी थी। कह रहे राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे काम आएंगी। मैंने सर बताएं बिल्कुल। तो 3 बातें थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बना, उनको पकड़ के भी रखा। मैंने कहा ना आपको कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो मेरे लिए एक टीचर थे। तो पहली बात ये थी कि बैग नहीं करना। सही लिखा तो है, मीनिंग नहीं था मेरा, लेकिन बोला ये कहीं कभी नहीं करना। देने वाला हाथ बनना है, मांगने वाला हाथ नहीं बनना। अल्हम्दुलिल्लाह आज देने वाला हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक, बल्कि किसी दिन भी कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं जिस सीट पे तुम्हें भेज रहा हूँ ना उस सीट पे मैं देखना नहीं चाहता तुम्हें। अच्छा, इसका दोनों मतलब मतलब क्या मतलब था? मैं सवाल यही करने दोनों वाला था। मतलब है ना, अगर मैं परफॉर्म कर गया तो और सीटें आगे जानी होगी, और नहीं परफॉर्म करा तो वो भी नहीं होगी। वो भी नहीं होगी। तो उसके बाद वही हुआ। आपने इसको पॉजिटिव लिया? मैंने उसको पॉजिटिव लिया और मैंने उसी पे काम किया। जिस भी सीट पे मुझे जो भी मैंडेट मिला है, मैंने अपने नीचे अपने असिस्टेंट तैयार किए इस नीयत से कि मुझे पता है मेरे को सीट पे नहीं लेना। हाँ, मुझे आगे जाना है। मुझे आगे जाना है। तो आगे कितना विजन था, ही वॉज अ विजनरी लीडर। इतना बड़ा विजन लेके वो बंदा चलता था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता था कि सीटों का मसला नहीं है। तीसरी बात, ये दुनिया जिसमें आप कदम रखने जा रहे हैं ये शोकेस है, जितना सजाएंगे इतनी कीमत बढ़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। ये फ़लसफ़ा ऐसा है जैसे आप जितनी एजुकेशन बढ़ाएंगे, जितना एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, जितनी अपनी प्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, उतना कीमत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बढ़ती जाएगी। और ये हुआ, मैंने एक एक्सपीरियंस किया। तो मैं तो वही बात करूँगा, मेरी एक्सपीरियंस ही ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लाइफ से मैंने सब कुछ सीखा। हाँ, एक बात जो उन्होंने जब एक मुकाम पे हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत सारे ये कैंपसेस बनाए और सब चीज़ें की। तो उनका जब सर्विस इंडस्ट्री थी ना हमारी, तो एजुकेशन सर्विस इंडस्ट्री, तो उनका कहना एक लाइन जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, वो आज भी मैंने बांध के रखी है। वो ये थी कि वी आर हेयर टू सर्व नॉट टू रूल। नॉट टू रूल, वी आर हेयर टू सर्व नॉट टू रूल। तो बस वही है कि कहीं भी बैठे ना, किसी भी जगह बैठे, हम सर्व करना है, सर्व करने आए। अल्लाह ताला ने अगर हमें तालीम दे दी तो इसका मतलब हमने आगे बनाना है। सोहेल भाई, बातें तो बहुत सारी हैं, और मैं लेकिन जो ख़ास पॉइंट आपसे, मैं जैसा आपने जिक्र कर भी दिया कि आपको हुनैस भाई ने इंटरव्यू किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सीट पे देखना नहीं चाहता हूँ, तो जिस सीट पे आप पहुँचे, जो आपका पीक था, मेरे जो ज़राए हैं और जो मेरी आपसे मालूमात हैं कि आप इकरा यूनिवर्सिटी को टोटली 100 हैंडल करते थे, वो मौका कब और कैसे आया? देखिए, ये तो बहुत साल लगे हमें। आई थिंक 2017-18 में ये चेंज मिला,
लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा 97 से लेके 2007 तक बहुत सारे काम किए। 98 में हमारी कंपनी ने एक्वायर किया प्राइवेटाइजेशन के थ्रू सीसल होटल मरी, तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सिंगल हैंडेडली डिसीजन मेकिंग के साथ। अच्छा, कि मैं वहाँ काम कर बहुत सकूँ। मशहूर मारूफ होटल है जी सीसल जी, मरी तो का। हेड ऑफ दी होटल था मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सुपरविज़न में 2 साल मैंने वो होटल चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको सक्सेसफुल किया था। लेकिन कंपनी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो कुछ वजूहात की वजह से उसको होटल चलाना पड़ गया, वरना तो कंस्ट्रक्शन करके वो प्रोजेक्ट ही बनना चला था। ही बाद रहता में वो प्रोजेक्ट ही बना। तो एक तो वो अपॉर्चुनिटी जब मिली तो उसमें परफॉर्म किया, तो वो और वो परफॉर्मेंस आपकी आई बाहर। वो बाहर आ गई, तो उससे और एक स्टेप आगे मिल गया। फिर मैंने कुछ अरसे जो है वो हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के ही तकरीबन 17 प्रोजेक्ट एक साथ चलते थे। अच्छा, माशाल्लाह। 17 प्रोजेक्ट्स का कैश आना। बड़ा बड़ा नाम था इरम डेवलपर्स का, हाँ बड़ा बिल्कुल नाम था। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा गुलशन आबादी ही, पूरा गुलशन आबाद है। और अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। तो वो जो 17 प्रोजेक्ट्स का कैश आना था, उस कैश के अंदर 3 कैशियर उसका हेड कैशियर में था। ज़बरदस्त सर। तो वो भी एक परफॉर्मेंस दिया। तो मतलब उसके अल्लाह बाद- आपको जी, मौके जी। पे मौका देता चला जा रहा था। जी जी जी। तो यही 97 में भी जब मैंने एंट्री की थी, तो मुझे जो मेंटोर मिले वो ऑडिटर थे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। जब क्योंकि तजस्सुस बहुत था सीखने का, आगे बढ़ना है ना, तो सीखने का तजस्सुस बहुत था। तो मैं टाइम नहीं देखता था कितना बज रहा है कितना नहीं बना, अपने कपड़े नहीं देख रहा ख़राब हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, मुझे काम सीखना है, ताकि हम उस जगह पहुंच सके जहां तालीम के साथ अगर काम को मिलाएंगे तो तरक्की हो जाएगी। तरक्की हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर तो वो आप ये समझते हैं कि किसी भी जगह पहुंचने में तालीम का मेन किरदार है, तालीम का मेन सब कुछ है। तालीम तो संवारती है, तालीम तो संवारती है, सवारती शऊर देती है आपको। देखिए, मैंने एक क्लास थी एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें टीचर ने हम सब स्टूडेंट से पूछा कि कोई अपना काम करता है। मैं स्टूडेंट और शर्मा रहा था मैं, तो मुझे बोला आप क्यों शर्मा रहे, आप बताएं ना क्या क्या काम करते थे। मैंने सर बहुत छोटा काम करता, मैं कैसे बोल सकता हूँ, नहीं आप बोले। मैंने सर मैं पान का काम करता था। तो बोला कोई छोटा काम नहीं है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बोला आप पढ़ाई करके उसको और पीक पे ले जाते। और आज हम देखते हैं पनवाड़ी नाम की एक प्रॉपर ब्रांडेड ब्रांडेड है ना, बिल्कुल है। उनका दिया हुआ जो फलसफा था वो मेरे जहन में था, हाँ यार ये तो हम पैकेजेस और ब्रांड बनाने में तो काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है वो किसी भी काम को जो है वो अच्छा सुहेल भाई, बेहतरीन कर आप देती। कितने बहन भाई माशाल्लाह? हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई हैं, एक बहन है। आपका नंबर? मेरा भाइयों में सबसे बड़ा हूँ मैं। सबसे बड़े हैं, तो बाकी 3 भाई? बाकी 3 भाई अपने अपने काम वो भी माशाल्लाह इसी से तरह जी, ही जी, मास्टर हैं अपनी अपनी फील्डों में? अब बस एक भाई जो है वो माशाल्लाह MBA तकरीबन कर लिया उसने, एक कंपनी के साथ है जो बाहर मुल्क में काम करती है, बाकी अपने अपने काम। थोड़ा सा ये बताया ना सर, जब बिकरा यूनिवर्सिटी किस वक्त उसका चार्ज मिला और किस वक्त आपने उस एम्पायर को खड़ा करना शुरू किया? सर देखिए, हम तो कंस्ट्रक्शन में आपने बता दिया 1998 में जो है ना, उन्हें साहब ने ये बुनियाद रखी थी एशियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से। एशियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जब तैयार हुआ, तो उस वक्त जब मैंने आपको बताया कि मैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में अपॉइंटेड था, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, उन्हें साहब ने ट्रांसफ़र किया कि भाई आप इधर आ जाए एशिया मैनेजमेंट में। एशियन मैनेजमेंट, क्योंकि पढ़ाई इधर थी। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा काम किया, फिर लाइब्रेरी में काम किया, टैगिंग किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद फिर HR में काम किया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में। तो स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोक्योरमेंट। तो हम परचेजिंग जो है वो मोटरसाइकिल पे परचेजिंग करने जाया करते थे उस वक्त। तो सन 2000 में इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो चार्टर्ड हुई। उसके बाद से इकरा यूनिवर्सिटी ने ग्रो करना शुरू किया, AMI से वो इकरा यूनिवर्सिटी हो गई। तो फिर उसके बाद अब मैंने आपको कहा ना कि हुनैस साहब का विज़न छोटा विज़न नहीं था, पता नहीं कितना बड़ा विज़न था, और हो सकता है कि हम तो उसके 25% भी अल्लाह उन्हें ज़िंदगी देते तो और पता नहीं कहाँ लेके जाते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ह्यूमन पे इन्वेस्ट करते थे, उनको पता था कि कौन सा बंदा मेरे लिए क्या काम कर सकता है। तो उन्होंने फिर मतलब ज़ाहिर है आपकी सिलेक्शन इस बात का सबूत था उनका, कि उनको अंदाज़ा था कि आपसे वो क्या काम लेना चाहते हैं और क्या काम आप कर सकते हैं, और वो आपने करके दिखाया। अच्छा, इस सब में जो आपने बताया मुझे तमाम चीज़ें, लेकिन एक चीज़ मैं जो जानना चाहता हूँ, जो अपने आने वाले सुनने वाले देखने वाले नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, कि आपने एक फ़ोकस किया एक काम को। जी, चाहे वो पनवाड़ी की दुकान थी, चाहे वो चिप्स बेच रहे थे आप, चाहे साइकिल पर सप्लाई कर रहे थे, आपका एक फ़ोकस था कि मैंने उस गोल को अचीव करना है, उस गोल पर जाना है। क्या ऐसा ही था सर? सर देखिए, बचपन से अभी भी बच्चे जो होते हैं उनको ख्वाहिश होती है हर चीज़ मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए, हर चीज़ बैठे बैठे मिल जाए। देखें,
लेकिन अल्लाह ताला ने ये कुछ लोगों में रखा है कि जिनको सब्र आ जाता है कि जो मेरे पास है अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र आना जो है वो जब आ जाता है जब इंसान ये मैच करता है कि मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मुझे मिल रहा नहीं मिल रहा। ऐसे ही है। असल तो यही है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे यही चल रहा होता है। इंसान सोच रहा होता है मैं कैपेबल बहुत ज़्यादा को मुझे कम मिल रहा है, तो वो नाशुक्री कर रहा होता है, वो गलत बात है। अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। तो आपने कहा ना फोकस, तो फोकस बचपन से यही था कि मैंने कहीं पहुंचना है, जो मुश्किल निकली है ना उससे बाहर आना है, उससे बाहर आना है। जिस जगह हम रहते हैं उससे बाहर आना है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उससे बाहर आना है। हमने आने वाली जनरेशन को चेंज लाइफ देनी है। आप और मैंने वो वक्त देखा है जब आवाम अखबार दोपहर को निकलता था और ये नारे लगाता हुआ निकलता था आवाम अखबार के 100 मर गए, 50 मर गए, ये हो गए। हमने देखा वो दौर गुजारा है, वो दौर देखा हमने, इतना मारा मारी हमने देखी, इतना लहू देखा। तो हम नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन इस तरीके से वक्त गुजारे। तो इसी खातिर जो है जब आपने इकरा की बुनियाद रखी उनैद भाई के साथ मिलके और आज वो एक बहुत बड़ी एम्पायर की शक्ल में है, तो आपको कैसा फील होता है आज उसको देखते हैं एम्पायर को? सर देखिए, ये तो मैं आपको यही कहूँगा कि वहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तवस्सुत से हमें बहुत कुछ नवाज रहे हैं माशाल्लाह। ये वो पौधा है जो सदका जारी है। वहाँ पे सन आई थिंक 2010 में या 2012 में एक हमने कर्ज़ हसना का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद उस कर्ज़ हसना पे बहुत सारे बच्चे पढ़े। तो वो सारे काम जो है ना, हम सोल्यूशन प्रोवाइडर थे। कोई भी बच्चा किसी परेशानी में आ रहा है तो उसका मसला हल करना है। तो जब मसला हल करते थे तो हमें अंदर से इनर फीलिंग ऐसी होती थी, हमारी सोल जो है वो बड़ी मुतमईन हो जाती है कि यार हमने कुछ काम किया। देखिए पैसे तो मिल ही जाते हैं, रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ आपको मिलेगा। ये लोग बिला वजह इधर उधर भटकते हैं कि मैं शायद इसका भी खा जाऊंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा, या इसका भी ले लूंगा तो मुझे मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपके नसीब में लिखा हुआ है। चाहे आप किसी से छीन के ले लेंगे, चाहे किसी से मांग के ले लेंगे, चाहे आप इंतज़ार करके। अच्छा, ये तो आपका एक फेस गुजरा इकरा यूनिवर्सिटी का जी। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में आप स्टेप स्कूल चला रहे हैं माशाल्लाह। मैं उससे पहले आपको बताऊँगा इकरा यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा, और उसमें यह था कि इकरा यूनिवर्सिटी जब हमने वहाँ से हमने देखा कि मेरा स्टार्ट जो हुआ एज ए प्रोक्यूरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ। तो पहले हमने परचेजिंग किया, छोटी छोटी परचेजिंग हम बाहर जाके मार्केटों से ख़रीदते थे। फिर हमें ऐसा वक्त आया जब अब ये मेंटोरशिप साथ साथ चल रही है कि भाई अब आपने वो वक्त लाना है कि जिसमें कंपनीज आके आपको दे के जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गए कि कंपनीज आके हमें खुद देने लगी कि भाई आप हमसे ये ख़रीदें। उसके बाद जो सिलसिला आया वो ऐसा सिलसिला आया कि जहाँ हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारा परचेज़ ऑर्डर जाता था, साइन हुआ और कंपनी माल छोड़ जाती वहाँ तक लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो परचेज़ ऑर्डर करोड़ों रुपए की भी साइन किए और एक ही साइन पे अल्हम्दुलिल्लाह सप्लायर्स देते थे। तो वहाँ तक पहुँचाने में सारा हुनैद साहब की अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी कंस्ट्रक्शन क्या किया। इकरा यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर था, 2,25,000 स्क्वायर फुट की वो बिल्डिंग खड़ी की, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट पढ़ सकते थे। हुनैद साहब चाहते थे, उनका विज़न ये था कि प्राइस को हम इंटैक्ट रखें और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे काम करें। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है उसका यही रूल था कि हम क्लास साइज़ को बढ़ा दें, स्टूडेंट्स बढ़ा दें, ताकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव हो सके। तो हमने एक अरसे तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस को बड़ा इंटैक्ट रखा और उस सूरत में हमने क्लासरूम बड़े करना शुरू किए। तो हम 55 से 75, 100 और आखिरी जो एक बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्ट कर रहा था उसका एक जो क्लासरूम है वो 55 बाय 50 का था, 2500 स्क्वायर फुट का। उसमें ऑलमोस्ट 150 to 200 स्टूडेंट आना था एट अ टाइम। जी, एट अ टाइम। जितना यूनिवर्सिटीज़ का ऑडिटोरियम होता है उतनी हम क्लासरूम ला रहे थे। इसके अलावा जब मेडिकल कॉलेज की बात आई तो हॉस्पिटल भी बनाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे एजाज़ हासिल है कि वो हॉस्पिटल भी बनाया हमने, 350 बेडेड हॉस्पिटल। वो भी आपके हाथ से बना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी भी तमाम रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, परचेजिंग वो करके अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्टार्ट किया। मेडिकल कॉलेज की तकरीबन अप्रूवल के ऊपर जा रहा था वो माशाल्लाह से। अच्छा सुर भाई, वक्त की थोड़ी सी कमी है, हमें और भी मामलात को देखना होता है। तो अब जैसे मैंने सवाल किया कि अब आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में स्टेप स्कूल्स चला रहे हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे हुनैद भाई की। हुनैद भाई की इसके बाद दुनिया से जाने के बाद आपने
वहाँ से जो है स्टेप स्कूल्स की बुनियाद रखी और आज उसके 3-4 ब्रांचेज या ज़्यादा ब्रांचेज हैं, मुझे नहीं पता कितनी ब्रांचेज उसकी चल रही हैं सर। और सर देखिए वो 2022 जो है एक बड़ा अलमिया था मेरे लिए। 2022 सितंबर में उन्हें साहब का इंतकाल हुआ 8 तारीख को। तो उसके बाद हमने जो इकरा यूनिवर्सिटी में जिस पोजीशन को एंजॉय किया ना, वो पोजीशन ऐसी थी जैसे डिसीजन मेकर है। तो ये मुझे ज़रूर पता था कि अब जब भी मैनेजमेंट चेंज आती है ना, तो वो पोजीशन लाने के लिए फिर मुझे 20-25 साल लगाने पड़ेंगे जो वायबल नहीं थे। इस उम्र के अंदर वापस से इतनी मेहनत करके उस जगह पे फिर पहुंचना और नौकरी को ही मैनेजमेंट आने के बाद तो बेहतर ये था कि वहाँ से मैंने अपने क्विट किया और फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे किस जगह जाना चाहिए। तो मैंने एजुकेशन में स्कूल सिस्टम्स जो हैं वो 2-3 स्कूल सिस्टम्स के फ्रेंचाइज सिस्टम्स को स्टडी किया। तो मैंने देखा कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है ना, इनका स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। ये जो स्टेप स्कूल है ना, इनका स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जी, ये फ्रेंचाइज सिस्टम है, लेकिन इसका कंट्रोल मॉनिटरिंग और कंट्रोल एकेडमिक्स जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड है। तो अभी कितनी ब्रांचेज हैं सर आपके पास? मेरे पास मेरे अपने पार्टनर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 4 ब्रांचेस हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा कराची में 16 ब्रांचेज हो चुकी हैं स्टेप स्कूल की। अच्छा, इसमें अब हम चाहेंगे कि एक 2 बातें मेरे पास सवाल है एक तो ये कि हुनैस साहब को आज आप कहाँ देखते हैं? अगर वो होते तो आज कितना बड़ा एम्पायर मजीद बनता। और उनके लिए जैसे वैसे तो आपने बता दिया कि वो रिगार्ड सब कुछ मेंटोर ही हुई थे, और वालिद साहब को आज आप कुछ कहना चाहते हैं कि वालिदैन या वालिद के लिए कि कोई अल्फाज आपके पास हों? देखिए, मैंने तो जिस वक्त भी अल्लाह ताला ने मुझे नवाजना शुरू कर दिया, उस वक्त से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे वालिद साहब के सर के ऊपर बल नहीं आना चाहिए। वो बल आ गया तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल कर दिया ना, आप बल नहीं आना चाहिए। चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे कोई और मैटर हो, उनकी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो उनको सेव करना मेरा पहला वालिदैन की खिदमत जो है वो अवलीन है। अच्छा, आप इस वक्त इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कोई नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहेंगे? नई नस्ल को सर सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फोकस करना चाहिए, उनको एक विज़न अपना सेट करना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए कि हमें करना क्या है। दूसरा जो असल यहाँ जो फुकदान चल रहा है वो है रिस्पेक्ट का। टीचर्स की रिस्पेक्ट वो बहुत ज़रूरी है। टीचर्स की रिस्पेक्ट अगर बच्चा करेगा तो सीखेगा, माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा तो सीखेगा, मेंटोर की रिस्पेक्ट करेगा तो सीखेगा। बानसीब जी, बिल्कुल अदब के साथ। हमारा जो ये इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर बच्चे सवाल करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी कि वो भी लर्निंग करें ना। वो क्या करते हैं कि बच्चे सवाल तो कर रहे हैं, वो समझते बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं। अगर उनका सवाल बिल्कुल स्ट्रेट है तो आप उनको ये गाइड कर सकते हैं कि इस सवाल को ऐसे करोगे तो और अच्छा नरम सवाल सही है आपका, लेकिन आप जिस स्ट्रेटनेस के साथ ये सवाल कर रहे हो वो सही नहीं है, अंदाज़े गुफ्तगू सही नहीं है। तो सवाल जो है ना वो बेहतरीन करते हैं इस जनरेशन जेड जो है। मैं कहता हूँ इतने सवाल और ऐसे सवाल कि कभी कभी हम भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो सवाल सही करते हैं। आपके बच्चे सर क्या हैं, कितने हैं? मैंने देखा है कि आपको कि आप अपने बच्चों को भी साथ लेके चलते हैं अपने स्कूल्स के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है, एक बेटी जो है वो CBM से बैचलर्स कर रही है और वो माशाल्लाह से तमाम स्कूल्स में उसको एज ए डायरेक्टर भी मैंने इन किया हुआ है। तो वो साथ साथ ट्रेनिंग भी ले रही है। और ट्रेनिंग हमारे मेमनों में ये होता है कि ट्रेनिंग जो है वो नीचे लेवल से दी जाती है, तो प्रिंसिपल के अंडर में रह के ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी बात है। हालांकि अगर डिजिग्नेशन ऊपर भी फिर भी प्रिंसिपल के नीचे। तो वो एक तो वो सीख रही है। दूसरा मेरा बेटा जो है वो सलमान जो है वो माशाल्लाह से बीकन हाउस में O लेवल्स कर रहा है। तो उस O लेवल्स के दौरान साथ साथ वो जो है जितना फीस का हिसाब किताब, अकाउंट्स जो है कैंपस के आपके चारों कैंपस के अकाउंट्स वही देखता है। मुझे नहीं पता, वो मुझे डिसीजन मेकिंग देखा, मैंने सवाल इसीलिए मैंने आपसे किया। इतनी रिकवरी हो गई, इतना परसेंटेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो उसका काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 हाथ ये हो गए। तीसरा जो है वो माशाल्लाह से प्रोक्योरमेंट तमाम कैंपसेस की जितनी प्रोक्योरमेंट वो तीसरा बेटा कर लेता है। देखता है। चौथा तो पढ़ाई कर रहा है। सारे सिनेरियो में भाभी कहाँ है सर? भाभी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सबसे बड़ी, अगर मोर्चा संभाल के बैठी तो वही है। वो घर संभाल के बैठी है, बच्चों को संभाल के बैठी हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें शिरकत करती हैं। लेकिन मोरल जो है ना, वो जो देखें, अगर हम फ्रीली बाहर किस तरीके से काम कर सकते हैं, अगर हमारा जहन, अगर हमारा दिमाग वहीं फंसा रहेगा घर में, घर की परेशानी में, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे
इतनी बेहतरीन बीवी अल्लाह ताला ने अता की है कि वो माशाल्लाह। घर के मामलात को मेरे लिए परेशानी नहीं है, बच्चे संभालना या कोई। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने टाइम दिया और मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, बल्कि उन्होंने सुन लिया होगा सारा, कि एक बंदा जो ग्रास रूट से निकल कर आया और वो आज, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मुसानी साहब, सुहेल मुसानी साहब जो है आज एक ऐसे मकाम पर हैं कि मैं तो कम से कम उनको देख के ज़रूर रश करता हूँ कि यार मैं भी शायद इनके जैसा बनूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है इनके जैसा बनने का, लेकिन बनना चाहिए। आने वाली नस्लों के लिए मेरे लिए पैगाम, मेरा एक तरफ से यही पैगाम है कि आप इतनी मेहनत करें, इतना एक कोशिश करें, इतनी ईमानदारी से और इतनी पैशन से, इतनी लगन से करें कि आप जो सोचें अल्लाह ताला वो दे। अल्लाह ताला कहता है कि गुमान कर बंदे, तू जैसा गुमान करेगा मैं तुझे वैसा ही दूंगा। तो गुमान करना सीखें, अल्लाह पे भरोसा करना सीखें और ये यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।